हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे एडिटोरिया जो बुक है फ्रेंड्स, जिसमें एनसीईआरटी बेस पे बुक है और 6 to 12 करके टेस्ट बनाए हुए हैं फ्रेंड्स। एनसीईआरटी प्रैक्टिस टेस्ट है जो 6 to 12 तक का है। इसमें 17 टेस्ट है फ्रेंड्स, जिसमें इतिहास का 4 टेस्ट है, राज्य व्यवस्था जो पॉलिटी 4 टेस्ट है, भूगोल का 4 टेस्ट है, एंड विज्ञान का 4 और 1 है अर्थशास्त्र का। ठीक है, ये आधार सीरीज है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है फ्रेंड्स, एनसीईआरटी का टेस्ट नंबर 1। तो देख लेते हैं यहाँ से। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रहती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे आप हमें सजेशन दे सकते हैं ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कथक नृत्य भारत के किस भाग से संबंधित है? तो ये उत्तर भारत से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है मेसोलिथिक या मध्य पाषाण युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और यहाँ पे देख रहा है कि यहाँ पे सही कथन चुनना है फ्रेंड्स। तो इसमें कौन सा सही कथन हो जाएगा? तो इसका इस समय पत्थर के औजार को माइक्रोलिथ कहा जाता था। ठीक है, और कौन सा इसमें सही है? तो सिर्फ एक सही है फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा केवल एक। पत्थर के औजार का आकार बड़े होते थे? नहीं, बिल्कुल फ्रेंड्स, पत्थर का आकार बहुत छोटे होते थे और इस समय पुराने किस्मों के औजार अनुपस्थित थे। तो ये भी गलत है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है बसोहली शैली किस राज्य से संबंधित है? तो हिमाचल प्रदेश से संबंधित। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है रसमंजरी की रचना किसने की थी? तो किसने की है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा भानुदत्त। आंसर सी। नेक्स्ट है बृहद्वर्धन पुराण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसका चयन करना है। और सत्य कथन पूछ रहे फ्रेंड्स। पहले तो क्वेश्चन कोई भी देखेंगे फ्रेंड्स, उसमें सत्य कथन या असत्य है, तो ये सबसे पहले चेक करेंगे। ठीक है, तो इसमें सत्य कथन पूछ रहा है, तो सत्य कथन हो जाएगा इसकी रचना बंगाल में की गई है। तो ये सही है। और इसमें ब्राह्मणों को कुछ विशिष्ट प्रकार की मछलियां खाने की अनुमति दी गई है। तो दोनों सही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, इसका आंसर हो जाएगा सी। 6 का है मिलान करना है, मुगल बादशाह और वर्ष है। तो इसका मिलान कर लेते हैं। तो फरुखसियर का फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है मिलान करने वाला, अगर आपको एक भी आंसर सही हो जाएगा तो आप आगे भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें ए में ऑप्शन में ए ऐसे करके दिया हुआ तो सारा एक ही है। तो फरुखसियर का कार्य, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो फरुखसियर का कार्यकाल कब है? तो 1713 से 19 में। उसके बाद आलमगीर द्वितीय, तो आलमगीर द्वितीय का कार्यकाल है 1754 से 1759 के बीच में। और जो जिस टाइम पानीपत का प्रथम युद्ध प्लासी का युद्ध हुआ था फ्रेंड्स, माफ कीजिएगा। और शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल कितना है? तो 1759 से 1806। और अहमद शाह के, तो अहमद शाह के 1748 से 54 तक था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर बी। नेक्स्ट है मुगल काल में सवाई राजा जय सिंह को किस क्षेत्र की सूबेदारी मिली थी? तो किसकी मिली थी? तो मालवा की। आंसर बी। नेक्स्ट है नवपाषाण काल के औजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही विकल्प कौन सा है? तो ये देख लेते हैं फ्रेंड्स, सही विकल्प कौन सा है। तो औजार पॉलिश किए जाते थे, और इसमें क्या औजार पॉलिश किए जाते थे? तो ये सही है। और इस अवधि में ओखल और मुसल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था। तो ये दोनों सही है। तो आंसर हो जाएगा सी। 8 का हो गया सी। नेक्स्ट है सिख जत्थों तथा मिसलों की संयुक्त सेना को क्या कहा जाता था? तो इसको दल खालसा बोला जाता था। ठीक है, दल खालसा, सिख जत्थे और मिसलों को दल खालसा बोला जाता था। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है सिखों की राखी व्यवस्था के अंतर्गत उपज का कितना प्रतिशत हिस्सा संरक्षण के लिए ले लिया जाता था? तो ये 20% लिया जाता था। तो आंसर सी। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक काल के दौरान प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था के बारे में सत्य कथन का चयन करना है। तो इसमें कौन सा सत्य कथन है फ्रेंड्स? तो इसके यहाँ है 11 का राजा के पास लोगों से कर एकत्रित करने की शक्ति थी। और दूसरा है राजा का पुत्र
स्वाभाविक रूप से राजा का उत्तराधिकारी होता था। तो ऋग्वैदिक काल में ऐसा कुछ नहीं था फ्रेंड्स। तो इसमें क्या कहा था, सत कथन पूछ रहा है, तो ये दोनों गलत हैं। ठीक है, तो ये डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थितियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, तो इसमें सही विकल्प पूछ रहा है। तो महिलाओं और शूद्रों दोनों वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं दी गई थी। तो उत्तर वैदिक काल में ऐसा नहीं था फ्रेंड्स, तो ये सही है। और अब वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर तय की जाती थी, तो बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों सही है। उत्तर वैदिक काल के सामाजिक स्थितियों के बारे में है, तो दोनों सही है। आंसर इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, प्रस्ति का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ प्रशंसा होता है। ठीक है, प्रस्ति का अर्थ प्रशंसा होता है, तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किसने किया है। तो हरिसेन ने किया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हरिसेन, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, हरिसेन ने प्रयाग परस्तिस के दक्षिणापंथ के शासकों की संख्या कितनी बताई है। तो ये 12 बताई है फ्रेंड्स, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, विक्रम संवत की शुरुआत को किस शासक से जोड़कर देखा जाता है। तो किससे देखा जाता है फ्रेंड्स, तो 16 का आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने रोका था। तो पुलकेशिन द्वितीय, तो आंसर क्या हो जाएगा 17 का ए। ठीक है, नेक्स्ट है, पल्लवों के काल में नगरम किसे कहा जाता था। तो नगरम किसे कहा जाता है फ्रेंड्स, तो ये व्यापारियों के संगठन को पल्लवों के काल में नगरम कहा जाता था। आंसर हो जाएगा सी। 19 का है, जनपद का अर्थ होता है। तो जनपद का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स, तो जन के बसने की जगह को जनपद कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, महाजनपदों का उद्भव लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ था। महाजनपदों का लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ था फ्रेंड्स, तो 2500 ईसा पूर्व साल पहले, तो आंसर बी। नेक्स्ट है, महाजनपद काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और इसमें क्या पूछ रहा है, तो इसमें असत कथन पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो इसमें हो जाएगा, हल के फाल अब लोहे से बनने लगे थे, तो बिल्कुल सही है। और धान के पौधों का रोपण प्रारंभ हो गया था, तो ये दोनों सही है। तो इसमें असत्य कोई है, तो असत्य कोई नहीं है फ्रेंड्स, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पाणिनि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और इसमें क्या पूछ रहा है, सबसे पहले ये देखेंगे प्रश्न को सबसे अच्छी तरीके से पढ़ना है फ्रेंड्स। इसमें सही पूछ रहा है या असत्य पूछ रहा है, तो ये सबसे पहले देखेंगे। तो इसमें सही पूछ रहा है कि सही कौन सा है, तो इसका है, उसने संस्कृत के लिए व्याकरण तैयार किया था। तो बिल्कुल, जिसका नाम है अष्टाध्यायी, उन्होंने एक विशेष क्रम में स्वर की रचना की, परंतु व्यंजन को बाद के काल में अन्य विद्वानों ने द्वारा जोड़ा गया था, तो ये गलत है। तो सही के आंसर क्या है फ्रेंड्स, तो सही केवल एक है, तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, बज्जी संघ का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है। बज्जी संघ का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है फ्रेंड्स, तो दीर्घ निकाय में, तो दीर्घ निकाय में आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, पुरी उड़ीसा में जगन्नाथ जी की मंदिर किस वंश के शासक ने बनाया था। तो ये गंग वंश का बनाया था फ्रेंड्स, तो आंसर हो जाएगा डी। और गंग वंश के कौन थे, तो अनंत बर्मन थे। नेक्स्ट है, अकबर ने बंगाल को किस वर्ष जीता था। तो 1586 में अकबर ने बंगाल को जीता था, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत भक्ति संतों के बारे में सतकथन का चयन करें। और इस सतकथन में क्या है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे पूछ रहा है नैनार संत शैव संत थे, तो ये सही है। और अलवार वैष्णव संत थे, तो ये दोनों सही है फ्रेंड्स। तो इसमें क्या पूछ रहा है, ये संत केवल अस्पृश्यता समझने वाले पुलैया तथा परनार जातियों के लोग थे, तो ये गलत है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 सही है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रहती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे आप हमें बता सकते हैं, ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं। थैंक यू।
अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें क्या पूछ रहा है, तो इसमें सही कथन पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो सही कथन देख लेते हैं। पुहार पांड्यों का बंदरगाह था और मदुरै चोलों का बंदरगाह था। तो इसमें सत कथन कौन सा है, तो 27 का सत कथन कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसमें दक्षिण भारत में चोल, चेल और पांडे के पास सत्ता के दो केंद्र थे, एक अंतर्देशीय एक तटीय थे। इस तटीय शहरों में दो बहुत महत्वपूर्ण थे, पुहार या कावेरीपट्टम या चोलों का बंदरगाह था। तो पुहार पांड्यों का न होकर के चोलों का था, तो ये गलत ही है। और बंदरगाह था, और मदुरै पांड्यों का राजधानी था। तो मदुरै पांड्यों का राजधानी था, तो दोनों गलत हो गया। 27 का डी हो गया। नेक्स्ट है, दार्शनिक शंकर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और इसमें क्या पूछ रहा है, तो इसमें सत कथन पूछ रहा है 28 का। तो कौन कौन सत्य हो जाएंगे, तो देख लेते हैं। शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में तमिलनाडु में हुआ था, तो ये गलत है। और वे अद्वैत के समर्थक थे, तो ये सही है। और उन्हें जगत को मिथ्या या माया कहा है, तो ये भी सही है। मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया था, तो ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, जिसमें 2, 3 और 4 सही है। ठीक है। नेक्स्ट है, और यहाँ पे क्या कह रहा था फ्रेंड्स कि शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में तमिलनाडु में ना होकर के केरल में हुआ था, तो इसलिए वो ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है वीर शैव आंदोलन किस क्षेत्र से में प्रारंभ हुआ था, तो ये किस में हुआ था फ्रेंड्स, तो ये कर्नाटक में। तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी का प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेरे कहिए पीर पराए न जाने रे किसने लिखा था, तो किसने लिखा था, तो नरसिंह मेहता ने लिखा था। ठीक है, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रारंभ में नागपंथ भारत के किस क्षेत्र में लोकप्रिय थे, तो उत्तरी क्षेत्र में। तो आंसर बी। नेक्स्ट है, मीराबाई किसकी अनुयायी बन गई थी, तो रविदास की। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, चोल काल में करों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और इसमें क्या है, तो सही विकल्प चुन रहा है फ्रेंड्स। सही विकल्प कौन सा है, तो इसमें बेटी एक प्रकार का ऐसा कर था जिसे नगद में संग्रहित किया जाता था, तो ये गलत है फ्रेंड्स। और कदमई एक भू राजस्व था, तो ये सही है। तो केवल 2 सही है, कदमई एक भू राजस्व था। नेक्स्ट है, कबीर का जन्म किस परिवार में हुआ है, तो कबीर का इसका 33 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। कबीर का जन्म किस परिवार में हुआ था, तो जुलाहा परिवार में हुआ था। तो आंसर बी। नेक्स्ट है, लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी, तो लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने किया था फ्रेंड्स, तो गुरु नानक देव जो पहले गुरु थे। ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है 36 नंबर का क्वेश्चन फ्रेंड्स कि संकर व्याकरण की रचना, संस्कृत व्याकरण की रचना, क्या संस्कृत व्याकरण की रचना किसने की थी, तो पाणिनि ने किया था, जिसका नाम अष्टाध्यायी था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 36 का सी। स्वामी महावीर ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी थी, तो स्वामी महावीर ने प्राकृत भाषा में दी थी। तो नेक्स्ट इसका आंसर हो जाएगा सी। जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है और क्या कथन सही है वो देखना है। तो मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया था, तो बिल्कुल सही है। और साधारणतः किसान वर्ग के लोगों ने जैन धर्म स्वीकार नहीं किया था, तो ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा 1 और 2, मतलब सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए नियमों का संकलन किस ग्रंथ में है, तो ये किस में है, तो विनय पिटक में है। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है, और इसमें नहीं पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो ये अच्छे से देख लेते हैं कौन सा सही नहीं है। तो संघ के पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी, तो ये सही है। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे, तो ये भी सही है। संघ में प्रवेश के लिए बच्चे को अपने माता पिता से अनुमति लेनी होती थी, तो ये भी सही है। और विवाहित स्त्रियां को संघ में प्रवेश के लिए अपने माता पिता से अनुमति की आवश्यकता होती थी, तो बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। डी आंसर सही हो, डी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, महामाया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और इसमें क्या पूछा, तो इसमें सत्य कथन पूछ रहा है। सबसे पहले तो यही देखेंगे। तो
ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो बिल्कुल फ्रेंड्स। और इन्होंने बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया है, तो बिल्कुल सही है। और हीनयान और महायान क्या हुआ था, तो बौद्ध का जो चौथी संगति हुई थी कनिष्क के द्वारा कुंडलवन में, वहीं पे हीनयान और महायान में डिवाइड हो गया था। तो आंसर क्या होगा 41 का सी। नेक्स्ट है बोधिसत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और इसमें क्या है, तो सत्कथन पूछ रहा है। तो वे ज्ञान प्राप्ति के पश्चात एकांतवास में साधना करते थे, तो बिल्कुल गलत है। बौद्धिज्म में ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। बौद्धिज्म की पूजा काफ़ी लोकप्रिय थी, तो ये सही है। और वे भारत के बाहर जापान, चीन, दक्षिण कोरिया में काफ़ी लोकप्रिय हुआ, तो ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो बी, जिसमें 2 और 3 सही है। ठीक है। 43 का है भारत की यात्रा पर आए निम्नलिखित चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों का कालक्रम के अनुसार सही क्रम क्या है, तो ये चुनना है फ्रेंड्स। तो इसका सही क्रम होगा बी, जिसमें फाहियान आए थे सबसे पहले, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में आए थे। स्वान्त्यांग, जिसको हैंगसान बोलते थे, जो हर्षवर्धन के टाइम में आए थे। और फिर इति सिंह आए थे फ्रेंड्स। तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 43 का बी। नेक्स्ट है क्या फ्रेंड्स कि 44 का है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो पश्चिम एशिया की यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, उसका नाम क्या था, तो उसका नाम मेगास्थनीज था। तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है, तो इसका देख लेते हैं। तो ये बहुत बार एग्जाम में आता है फ्रेंड्स, तो इसका ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हिंद यवन आए थे, उसके बाद शक आए थे, फिर हिंद पार्थियन आए थे, और लास्ट में कुषाण आए थे। तो आंसर 45 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है अशोक ने जगह जगह पर जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था, तो 46 का होगा धम्म महापात्रा। तो नेक्स्ट आंसर इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है फ्रेंड्स। जो इसमें क्या है, तो क्या पूछ रहा है, इसमें सही कथन कौन सा है, तो 47 का सही कथन कौन सा है फ्रेंड्स। तो इसमें पूछ रहा है अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की है। तो ये इसका क्या होगा, तो ये सही है। और अशोक के ज़्यादातर अभिलेख खगोष्ठी में है, तो बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। और जहाँ अशोक ने अपने एक अभिलेखों में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है, तो ये भी सही है, जो 13वें अभिलेख है फ्रेंड्स। और इसका सबसे ज़्यादा प्राकृत भाषा और ब्राह्मणी लिपि में किया गया है, ना कि खगोष्ठी में। तो ये 2 गलत हो जाएगा, बाकी 1 और 3 सही है। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है मुगलों की जागीर दिल्ली सुल्तानों में से किसके बराबर थी, तो किसके बराबर थी, तो इक्ता के बराबर। और इक्ता प्रथा किसने स्टार्ट किया था फ्रेंड्स, तो ये इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था। फिर नेक्स्ट इसका आंसर हो जाएगा 48 का सी। नेक्स्ट है 14वीं शताब्दी के ग्रंथ लीला तिलकम के बारे में सत्कथन का चयन करना है। और इसमें से क्या हो जाएगा, तो इसमें कुछ सत्कथन कौन सा है, तो इसमें उपयुक्त में से कोई सत्कथन नहीं है। ठीक है, तो 49 का कोई सही नहीं है। यह केरल में मलयालम में लिखी गई ऐसी पहली साहित्य पुस्तक है जो व्याकरण और काव्य से संबंधित है, तो ये गलत है। और दोनों गलत है इसमें से फ्रेंड्स। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन स्थानों पर अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए थे, तो किन स्थान से हुए फ्रेंड्स, तो कंधार से भी हुए हैं, ब्रह्मगिरी, गिरनार, जुगौड़ और लुम्बिनी, ये चारों से हुए हैं, ये सभी से हुए हैं फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 50 का डी। और 51 का अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए अपने राजदूत को निम्न में से कहाँ भेजा था, तो किसने कहाँ भेजा था फ्रेंड्स, तो ये श्रीलंका भेजे थे। और श्रीलंका अपने दोनों बेटे को भेजे थे फ्रेंड्स, एक बेटा एक बेटी को भेजे थे। जबकि इसमें पूछ रहे अशोक ने धर्म के विचारों को प्रचारित करने के लिए अपने राजदूतों को, यहाँ राजदूत बोल रहा है, तो राजदूत कहाँ पे भेजे थे फ्रेंड्स, तो राजदूत उपयुक्त में सभी जगह पे भेजते, सीरिया, श्रीलंका और मिस्र में। श्रीलंका में तो अपने बेटे को ही भेज दिए थे फ्रेंड्स, बेटा बेटी को। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य में अक्सर राजकुमारों को कौन सा पद दिया जाता था, तो राजपाल का, जो गवर्नर बोला जाता था। तो आंसर हो जाएगा ए। भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है क्यों कहा जाता है फ्रेंड्स, तो क्योंकि बड़े आकार के कारण और समुद्र, पहाड़ियों तथा पर्वतों में
पर्वतों में बटे रहने के कारण। तो आंसर हो जाएगा सी 53। 53 का सी हो जाएगा। 54 का क्या है, तो महाजनपद काल में अनाज रखने के लिए किस पात्र का उपयोग किया जाता था, तो चित्रित धूसर मृदवांड का। तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है पांडुलिपियों का क्या महत्व है, तो पांडुलिपियों का प्राचीन ज्ञान विज्ञान की बातों की चर्चा है, राजाओं के जीवन की चर्चा की प्राप्ति है, धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों की चर्चा है और स्तंभ लेखों के अध्ययन में है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 55 का डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन कुषाणों की दूसरी राजधानी थी, तो कुषाणों की दूसरी राजधानी मथुरा में थी। तो आंसर सी। नेक्स्ट है अरिकामेडु नामक प्राचीन पत्तन निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, तो ये पुडुचेरी में है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 58 का क्या है फ्रेंड्स, तो जातक कथाओं का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है, तो 58 का है बौद्ध अनुयायियों द्वारा किया गया है। तो आंसर ए हो जाएगा जातक कथाओं का। नेक्स्ट है दक्षिण भारत में तमिल क्षेत्र में बड़ी भूस्वामी को क्या कहा जाता है, तो वेल्ला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो वेल्ला। आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफगानिस्तान से प्राप्त होने वाले कंधार अभिलेख के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इसका आंसर 40 का क्या है, तो कंधार में केवल एक अभिलेखों पर अशोक शासक का आदेश उत्कीर्ण करवाया गया था। तो ये सही है। और कंधार में ब्राह्मणी भाषा में नहीं है फ्रेंड्स। तो ये आंसर है जगह सिर्फ एक। कंधार में कौन सी भाषा है फ्रेंड्स, तो कंधार में वो साइड में अरमाइक लिपि यूज किया जाता था। ठीक है, अरमाइक तथा यूनानी लिपि यूज किया जाता था। तो अरमाइक नामक दो विभिन्न लिपियों का भाषा किया था, यूनानी तथा अरमाइक। तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है पुरातात्विक स्रोत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ें शामिल होती थी। तो इसमें क्या शामिल होती थी फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जिसमें अभिलेख मिट्टी के बर्तन, जानवरों की हड्डी, धातु, औजार और आभूषण सभी इसमें सम्मिलित हैं फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 62 का है प्रारंभिक मानव आखेटक खाद्य संग्रह के रूप में एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते थे। तो इसका क्यों घूमने के कारण क्या था फ्रेंड्स, तो इसका फ्रेंड था इसमें हो गए एक जगह रुकने के कारण वहाँ के फल वृक्ष तथा जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, शिकार ढूंढने के कारण भी घूमते रहते थे, मवेशियों का चारा ढूंढने के लिए भी और मौसम बदलने के कारण भी घूमते रहते थे एक जगह से दूसरे जगह पे। तो आंसर क्या हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट है आहत सिक्के के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें गलत कथन है, सबसे पहले तो यही देखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 63 का, तो इसमें आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार, वर्गाकार या गोलाकार होते थे। तो ये गलत है और ये सही है बिल्कुल फ्रेंड्स। और यह सिक्के चांदी या तांबे के विभिन्न आकृतियों के होते थे। तो ये भी सही है। और आहत सिक्के के को सामान्यतः ढालकर बनाया जाता। तो बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स, ढालकर नहीं बनाया जाता था, उसको हथौड़ी से इसे चाप के बनाया जाता था। इसलिए वो केवल बी गलत है क्योंकि आहत को ढाल के नहीं बनाया जाता था। नेक्स्ट है मथुरा के अभिलेखों में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख मिलता है। तो मथुरा के अभिलेखों में किसका उल्लेख मिलता है फ्रेंड्स, तो इसमें सुनारों का, लोहार एवं बुनकरों का, टोकरी एवं माला बनाने वालों का और उपयोग में से सभी। तो सभी का है फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा डी। 64 का डी हो गया। 65 का क्या है, तो संगमकालीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा नहीं है फ्रेंड्स, तो इसमें व्यापारी सामान्य को ले जाने के लिए केवल समुद्री मार्गों का उपयोग करते थे। तो ये गलत है। जबकि सही क्या है, तो दक्षिण भारत में सोना, मसाले, खासतौर पे काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। दक्षिण भारत में रोम से व्यापार के प्रमाण स्वरूप अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। तो ये दोनों सही है, जबकि सिर्फ एक गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि 65 का क्या पूछ रहा था, कौन सा कथन सही नहीं है। नेक्स्ट है बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है। तो 66 का अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र की रचना की थी। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के प्रचार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन सही है। तो ये सबसे पहले देखना है।
तो इसका 66 का 67 का क्या होगा फ्रेंड्स? तो बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला है। तो ये सही है। और इन क्षेत्रों में थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप में कहीं प्रचलित था। तो ये क्या हुआ? तो दोनों सही है। तो इसका आंसर इसका आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि दोनों सही है। नेक्स्ट है, प्रायः स्तूप के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ होता था जो कहलाता था। तो क्या कहलाता था फ्रेंड्स? तो पद छिन्ना कहलाता था, पद छिन्ना। तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 69 का क्वेश्चन कि प्रारंभिक मानव निम्न में से किस आधार पे पौधे तथा जानवरों का चयन करते थे? तो किसका करते थे फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा जिनके बीमार होने की संभावना कम होती थी, बड़े दाने तथा मजबूत डंठल वाले पौधे और अहिंसक जानवर। तो तीनों आंसर हो जाएगा। आंसर 69 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है चोल का महत्वपूर्ण पतन कौन सा था? इसमें हम लोग इसी में देख लिए थे फ्रेंड्स कि एक क्वेश्चन ऐसा भी आया था। तो चोल का महत्वपूर्ण पतन फुहार कहे जाते थे, उसको फुहार कहा जाता था। तो आंसर हो जाएगा सी। बुर्ज होम में आवास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन कौन सा कोट सही है वो देखना है। तो इसका कथन देख लेते हैं कौन सा। तो बुर्ज होम में लोग गड्ढे के नीचे घर बनाकर रहते थे, तो बिल्कुल सही है। और पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर तथा बाहर दोनों ही स्थानों पे आग जलाने की जगह मिली है। तो ये दोनों सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। 71 का क्या है फ्रेंड्स? तो देख लेते हैं इसका। कुषाणों के समय बौद्ध धर्म की किस नई शाखा का विकास हुआ था? तो किसका हुआ था फ्रेंड्स? तो इसमें हीनयान और महायान दोनों हो गए थे। तो 72 का क्या होगा? तो महायान में, जिसमें कुषाणों का जो कुंडल बन के चौथी बौद्ध संगति हुई थी, इसमें हीन और महायान में डिवाइड हो गए थे। लेकिन कुषाण राजा जो कनिष्क थे वो महायान का प्रवर्तक थे, इसीलिए यहाँ पे महायान आंसर हो जाएगा। तो बी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, हड़प्पाई संस्कृति के संबंध में सही मिलान करें। तो कौन कौन सा है? तो वस्तुतः और आयात स्थान है। तो कहाँ कहाँ से कौन आता था और कौन सा है? तो इसका 73 का हो जाएगा। एक तांबा कहाँ से आता था? तांबा राजस्थान के खेतरी से आता था फ्रेंड्स। और तांबा राजस्थान के खेती से। टीन कहाँ से आता था फ्रेंड्स? तो टीन अफगानिस्तान से और सोना कर्नाटक से आता था, कर्नाटक के कोलार से। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा 73 का बी। नेक्स्ट है, हड़प्पाई सभ्यता के अंत के संबंध में इतिहासकारों ने क्या क्या अटकलें लगाई थी? तो क्या क्या लगाई थी? तो देख लेते हैं इसका। तो इसका हो जाएगा नदियों के सूखने के कारण। तो ये भी सही, ये भी अटकलें लगाई गई थी। जंगलों के विनाश होने के कारण, चारागाह मैदान समाप्त होने के कारण, बाढ़ के कारण तथा शासकों के नियंत्रण समाप्त होने के कारण। तो इसमें सभी हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि इसमें सत्य पूछ रहा था। नेक्स्ट है, हड़प्पाई सभ्यता के अंत होने का क्या परिणाम है? तो परिणाम क्या था और अटकलें क्या लगाई थी वो अलग बात है। परिणाम क्या था? तो हड़प्पाई सभ्यता के अंत होने का परिणाम हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जिसमें हड़प्पाई नगरों के लोगों ने छोड़ दिया था। मोहरों, लेख और बाटों का प्रयोग बंद हो गया था। कच्चे माल का आयात घट गया था और नए बस्तियों की संख्या बढ़ गई थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? 75 का डी। नेक्स्ट है, सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन सा वंश है? तो 76 का हो जाएगा कुषाण। आंसर सी। नेक्स्ट है, अश्वघोष जिसने बुद्ध की जीवनी लिखी है, जिसके दरबारी कवि थे। तो किसके दरबारी कवि थे फ्रेंड्स? तो अश्वघोष कनिष्क के दरबारी कवि थे। तो बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रोमन साम्राज्य में भारत के किस वस्तु की मांग सबसे अधिक थी? तो इसका काली मिर्च का सबसे अधिक थी फ्रेंड, जो केरल में मिलता था, जो दक्षिण भारत में मिलता था ज़्यादातर। नेक्स्ट है 79 का क्या है फ्रेंड्स? तो पुलकेशित के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें सत्य नहीं पूछ रहा है। तो 79 का हो जाएगा बी, गुप्तों के खिलाफ लड़ाई में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो बिल्कुल गलत है, जबकि पुलकेशी द्वितीय एहोल शिलालेख पुलकेशी द्वितीय की विजय का वर्णन है। तो ये सही है। नरसिंहवर्मन ने पुलकेशी द्वितीय को हराया और वातापी पे कब्जा कर लिया था। तो ये भी सही है। पुलकेशी द्वितीय ने 610 से 1642 तक शासन किया था। तो ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा 79 का बी। ठीक है। नेक्स्ट है, जाट राज्य अपने
अपने किस राजा के समय शक्तिशाली रूप में उभरा था? तो किसके समय? तो सूरजमल के समय। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। तो किसे नियुक्त किया गया है फ्रेंड्स 16वें वित्त आयोग का? तो अरविंद पनगड़िया को। तो आंसर हो जाएगा बी। जिसमें नीति और अरविंद पनगड़िया कौन थे? तो फ्रेंड्स तो ये नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष पहला थे और 16वें वित्त आयोग के सचिव के रूप में नामित ऋत्विक रंजन पांडे हैं। ठीक है, ऋत्विक रंजन पांडे सचिव बने हैं। और आयोग का कार्यकाल कब है? तो आयोग का कार्यकाल 2026-27 से 30-31 तक होगा। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने पहले कुछ वर्षों में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण किस संगठन का प्रतिबंध कर दिया था? तो इसका तहरीक ए हुर्रियत, जमात इस्लामी, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट और जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रंट। तो चारों को बंद कर दिया था। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है 83 का क्या है? तो किसे हाल ही में A स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया फ्रेंड्स? तो 83 का क्या हो जाएगा? तो BR कंबोज को A स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया जाता है? तो इस संयुक्त अरब अमीरात के साथ किया जाता है डेजर्ट साइक्लोन। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 85 का क्वेश्चन है कि भारत कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया है? तो किसमें किया है फ्रेंड्स? तो 4 वर्षों के लिए। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया फ्रेंड्स? तो दिनेश के त्रिपाठी को। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें करंट अफेयर भी है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखेंगे क्योंकि करंट अफेयर तो एग्जाम के लिए निर्णायक हो जाते हैं और एक मार्क्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें कौन सा कथन सही है? तो यह पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक स्वतः संगठन है। तो केवल और INCO। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या है? भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और कौन सा सही है? तो इसमें केवल 3 सही है, जिसमें इसकी स्थापना 1999 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो ये भी गलत है फ्रेंड्स। इसका संबंध सिर्फ 2 से है। माफ कीजिएगा, आंसर सिर्फ या ये INCOIS भारत में सुनामी के संबंध में भविष्यवाणी और प्रारंभिक चेतावनी के लिए नोडल एजेंसी है। तो आंसर सिर्फ 2 है, जिसमें केवल 1 सही है। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है एक्स-रे पोलारिमीटर सैटेलाइट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें क्या पूछ रहा है? तो कौन सा सही है? तो इसमें कौन सा सही है फ्रेंड? तो इसमें सिर्फ 2 सही है। यह मिशन 5 साल की अवधि के लिए पृथ्वी की निचली कक्षा में संचालित किया गया है। तो 88 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न पर विचार करें और इसमें उपयुक्त में से कितने क्षेत्र में व्यापक आर्थिक भागीदारी IPC समझौते में शामिल किया गया है? ठीक है, तो 89 का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसमें वस्तुएं एवं सेवाओं में व्यापार, निवेश, बौद्धिक संपदा का अधिकार और ई-कॉमर्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका केवल क्षेत्रीय व्यापार आर्थिक भागीदारी IPC समझौते में शामिल है। तो कौन सा शामिल है फ्रेंड्स? इसमें सभी 4 हैं, जिसमें वस्तु और सेवाओं में व्यापार, निवेश, बौद्धिक संपदा अधिकार, ई-कॉमर्स, सभी इसमें 4 शामिल हैं। नेक्स्ट है भारत और म्यांमार के बीच मुक्त आवाजाही व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें क्या पूछ रहा है? तो इसमें कितने सही हैं? तो कितने सही है इसमें? 90 का क्वेश्चन इसमें कितने सही है फ्रेंड्स? तो इसमें कोई सही नहीं है। ठीक है, कोई सही नहीं है इसमें। तो इसका पहले पढ़ लेते हैं सारा डिस्क्रिप्शन। हालांकि MFRI का लक्ष्य सीमा संबंधों में सुधार करना और समुदायों को जोड़ना था, लेकिन यह मुख्य रूप से व्यापार या निवेश को सुविधाजनक बनाने पर केंद्रित नहीं था। ठीक है,
और इसके बाद है इसे व्यापार, खेती और पारिवारिक यात्राओं जैसे विशिष्ट उद्योगों के लिए अस्थायी सीमा पर आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया था। वीजा आवश्यकताएं FMR का हिस्सा नहीं था और भारतीय नागरिक बिना वीजा के इसका लाभ उठा सकते थे। FMR दोनों देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही समझ पर आधारित एक वीजा मुक्त व्यवस्था था। ठीक है, तो इसमें कोई सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 90 का हो गया कितना आंसर? डी। और 91 का क्या है फ्रेंड्स? तो 91 का देख लेते हैं। वस्तु एवं सेवा कर GST के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा सही है। तो इसमें देखते हैं कौन सा सही है, तो केवल एक सही है। और इसमें GST में निर्यातक अपने उत्पादन पर कर का भुगतान नहीं करते हैं, लेकिन वे अपने इनपुट पर भुगतान किए गए फंड रिफंड के हकदार हैं। तो केवल एक सही होगा, तो आंसर हो गया ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक परमाणु आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए परमाणु गतिविधियों की निगरानी और विनियमन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो कौन सा करता है फ्रेंड्स? तो ए हो गया अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें भी क्या पूछ रहा है, तो कौन सा सही है। तो इसका देख लेते हैं कौन सा सही है फ्रेंड्स। तो इसमें सही दो सही है। इसमें भारत मालदीव को आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी, नशीले पदार्थ और विभिन्न समुद्री अपराधों के खिलाफ अपनी प्राथमिक रक्षा पंक्ति मानता है। तो ये सही है। और भारत मालदीव में ग्रेट माल लेक कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट विकसित कर रहा है। तो ये भी दोनों सही है, तो इसमें 2 और 3 सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, भारत और पाकिस्तान में हाल ही में एक द्विपक्षीय समझौते के तहत परमाणु प्रतिष्ठानों की सूचना का आदान प्रदान किया है। इस संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 94 का कौन सा सही होगा फ्रेंड्स? तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर कोई भी सही नहीं है, ना ही 1 और ना ही 2। इसमें कथन क्या है, तो कथन करके सही कथन चुनना है, तो दोनों गलत है। और इसका पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स, इनमें क्या है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। संधि जिसे आधिकारिक तौर पर परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं के लिए हमले के निषेध पर समझौता कहा जाता है, पारदर्शिता पर जोर देती है और इसका उद्देश्य एक दूसरे की परमाणु सुविधाओं पर आकस्मिक या जानबूझकर हमले को रोकता है। इन सुविधाओं के स्थानों की साझा करने से विश्वास बनाने में मदद मिलती है और तनाव के समय गलत आकलन का जोखिम कम हो जाता है। समझौते का विशिष्ट लक्षण परमाणु संघर्ष के जोखिम को कम करना है, न कि आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है। तो दोनों गलत हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में हर जिले में ड्रोन पुलिस यूनिट की स्थापना होगी? तो किस में होगी? तो बिहार में। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये बिहार का एग्जाम है। तो हाल ही में किस राज्य में हर जिले में ड्रोन पुलिस यूनिट की स्थापना होगी? तो ये बिहार में। आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट है, नेपाल में आयोजित इंडो नेपाल इंटरनेशनल टेनिस बॉल चैंपियन में किसने खिताब पर कब्जा जमाया है? तो 96 हो जाएगा। तो बिहार ने कब्जा जमाया है, तो ये भी आंसर सही हो जाए। इसका भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि बिहार के लिए है। मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य 75 दिनों में FIR की पूरी जांच पूरी कर ली जाएगी? तो 97 का क्या होगा? तो ये भी बिहार का ही है, क्योंकि बिहार का करंट है, तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, सड़क हादसों में 2022 में बिहार का कौन सा स्थान था? तो बिहार का स्थान 13वां था। 13वां में सड़क हादसे में बिहार का स्थान 13वां था। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने पृथक विज्ञान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटन किए हैं? तो 99 का आंसर हो जाएगा बी, जिसमें 4797 करोड़ रुपए है। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा गुजरात में। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें बस 100 ही क्वेश्चन है। तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ, कोई भी त्रुटि रहती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे आप हमें बताइए, ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं। और बहुत सारे फ्रेंड्स हमें सजेशन दे रहे हैं, तो मैं उस पर वर्क कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।